60 मुल्कों में मुसलमान रहते हैं और वो हर ज़बान में मौजूद है। आपके बाइकआउट करने से आटे में नमक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो है मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए बड़े ही शातिराना अंदाज़ से स्क्रिप्ट यूज़ किए हैं। वो तो चोला पहना हुआ है साधु वाला, बना रहा है फ़िल्म सिटी 100 हेक्टेयर लैंड के ऊपर और बहुत ही हाई क्लास हाईटेक फिल्म सिटी बना रहे हैं। क्या बनाएंगे उसमें? यही बनाएंगे, रामायण बनाएंगे और हिंदुत्व की चीजें, ये सारी चीजें और एंटी इस्लामिक मूवीज वहां पर बनाने का इरादा होगा यकीनी तौर पर। इतनी बड़ी टीआरपी और इतना ज्यादा एड उसके पास होने के बावजूद उस चैनल को बंद करवाया इन्हीं सब चड्डीधारियों ने। क्यों करवाया, ये सोचने की बात है। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक वेब सीरीज ने तहलका मचा रखा है और वो तहलका मचा हुआ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठन और खासतौर पर बात की जाए तो आरएसएस खेमे में तांडव मचा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तांडव वेब सीरीज की, जिसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। सड़कों पर उपद्रव मचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता तैयार हो चुके हैं। तांडव पर आखिर इतना तांडव क्यों है, इसी पर बात करने के लिए हमसे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। तो सर, एक वेब सीरीज आई, वेब सीरीज के एक सीन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इतना तांडव क्यों मचा रखा है? कलई खुल गई ना, तो सिर्फ जब कलई खुल जाती है तो बहुत तकलीफ होती है कि जो चीज पर्दे में थी वो पर्दे से बाहर आ गई। अब ये जो सीरियल है, ये तकरीबन इसमें 9 इसके एपिसोड हैं और 9 एपिसोड हैं तो मतलब ये कि तकरीबन 5 घंटे का ये सीरियल है, 2 फिल्मों के बराबर। 5 घंटों में कितने सारे सीन रहे होंगे आप कोई भी अंदाजा कर सकता है। उसमें किसी भी जगह पर उँगली रखने की कोई गुंजाइश नहीं है उस पूरे सीरियल में। और हनुमान जी का भी कहीं को मुझे तो मूर्ति दिखाई दी नहीं, मैंने तो पूरा सीरीज़ देखी है, 9 के 9 एपिसोड देखे हैं। मुझे कहीं वो ऐसी मतलब क्लिक करता है ना, कोई चीज़ गलत होती है तो क्लिक करती है। ज़रा भी एक शॉट में भी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। इन लोगों को एक साहब ने चेहरे पे अपने जो निशानात बनाए हैं, वो एक सिमिलैरिटी खुद ही तस्वुर करके उसपे एक हंगामा किया। सच ये है कि उसमें एकदम इससे ज्यादा तो खराब खजुराहो के जाके मंदिर को तोड़वा देना पहले, या अजंता एलोरा में जो मूर्तियां बना रखी हैं पहले उनको तोड़वा दे। वहां तो नंगे पोजीज हैं देवियों के और देवताओं के और उनकी पूजा करते हैं जाके, तो उनपे तो कोई तकलीफ नहीं है। एक जहां कुछ नहीं है उस पर तकलीफ इसलिए है कि दिल्ली के रॉइट्स में दिल्ली की पुलिस का मरकजी सरकार ने जो मिसयूज किया, जेएनयू के मामले में दिल्ली पुलिस का जो मिसयूज किया और जो घिनावना चेहरा दिल्ली पुलिस का सामने आया है कि मरकजी सरकार उसको किस तरह इस्तेमाल कर रही है। भट्टा पारसोल के मामले में पुलिस ने जो जो तांडव वहां मचाया है भट्टा पारसोल में, वो उन चीजों को बगैर नाम लिए बहुत कुछ तब्दील करके उन वाकयात की अक्कासी इस फिल्म में की गई है, जिसमें एक एक्टर जाके कह रहा है ये 3 मुसलमान है, इन 3 मुसलमानों को मारना है। वो कहते हैं कहां से मारूं, उसने कहा ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आ गया और 3 मुसलमानों को चुन चुन के पुलिस वालों ने मार डाला है। अब अगर ये चीज उसमें दिखाई जाए तो इस पे ऐतराज करना तो बड़ा मुश्किल है। इस पे कैसे ऐतराज करेंगे? बीजेपी के लोग, आरएसएस के, वो पूरा का पूरा हिंदुत्व ब्रिगेड भी नहीं बल्कि वो सरकारी ब्रिगेड जो ये जुल्म दर्राना करती है, खुले बंदूक करती है, उसको अगर एक्सपोज कर दिया है तांडव ने, तो अब सिनेमेटोग्राफिक नुक्ता नजर से उस पे आप उंगली नहीं रख सकते। तो ये आपने हंगामा फजूल का आपने शुरू कर दिया। कोई सेंसर करके दिखा दे। अगर वो एक सीन हटा भी दिया उस एक लड़के का जिसमें वो उनको लगता है कि हनुमान है, तब भी फिल्म के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सर, हमने देखा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान चल रही है तांडव को लेकर के, कंगना रनौत की जुबान चल रही है, कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली दंगे में मुख्य चेहरा थे, उनसे बातचीत ना किया जाना। कपिल मिश्रा कंगना के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि यहाँ अगर आप अल्लाह का मजाक बना दें तो मैं जानूं,
और उसके ऊपर वो तमाम तरीके के जिहाद कपिल मिश्रा गिनवा रहे हैं। तो ये आखिरकार एक तांडव को लेकर के मुसलमानों को आखिरकार बदनाम करने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये बात इतनी सी नहीं है। कपिल मिश्रा तो नॉन सीरियस आदमी है, उसके बात पे क्या वो तबसरा किया जाए, वो किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने बैठ जाए और थोड़ा-सा अगर उसके अंदर शर्म लिहाज़ हो आँख में, तो शायद 2 लफ्ज़ बोलने लायक भी वो इंसान नहीं है, तो उसमें क्या करे? लेकिन अगर आप गौर से देखिए, मैं एक छोटी-सी आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ और फिर उस बैकग्राउंड में उसको समझिएगा। यहाँ ज़ी सिनेमा ने एक चैनल शुरू किया था, एक इंडिपेंडेंट चैनल ज़ी सिनेमा ने, जिसका नाम था ज़िंदगी। ज़िंदगी चैनल पे न तो पे कोई रिलीजियस सीरियल नहीं आया करता था। सोशल सीरियल्स हुआ करते थे, जिसमें ना हिंदुओं की कोई बुराई थी, ना मुसलमानों की कोई तारीफ थी, ना बुराई थी। तो जो समाजी मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेके फैमिली सीरियल्स थे सिर्फ, और उनको देख के यहाँ लोग खुश होते थे। साल भर के अंदर उसकी टीआरपी सबसे ज्यादा बड़ी टीआरपी थी ज़िंदगी चैनल की, इसलिए कि उसमें बहुत ही साफ-सुथरी ज़बान, साफ-सुथरे लिबास, कोई नंगापन नहीं, कोई गंदगी नहीं, बहुत अच्छी ग़ज़लें, बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स कॉस्ट्यूम्स पाकिस्तान के बने हुए वो सीरियल्स यहाँ पे दिखाए जाते थे, या तुर्की में बने हुए सीरियल उस चैनल पे दिखाए जाते थे। 1 साल नहीं चल पाया वो चैनल। इतनी बड़ी टीआरपी और इतना ज़्यादा ऐड उसके पास होने के बावजूद उस चैनल को बंद करवाया इन्हीं सब चड्डीधारियों ने। क्यों करवाया? ये सोचने की बात है। जिस पे जी। कोई ऐतराज नहीं, कोई मजहबी उन्माद नहीं, किसी के मजहब की बेइज्जती नहीं हो रही। एक समाजी मुद्दों को उजागर कर रहा है और इतनी अच्छी ज़बान, लहजे और तहज़ीब के साथ उस चैनल को बंद करवाने, उसको डीलिंग कराने का रीज़न क्या था? ये समझने की बात है। वो इसलिए भी नहीं था कि वो पाकिस्तान, उसमें तुर्की के सीरियल भी थे और ममालिक के सीरियल भी थे। वो एक वो पर्टिकुलर तहज़ीब, कल्चर और ज़बान को प्रमोट कर रहा था, जिसे बीजेपी पिछले 50 साल से आरएसएस और ये हिंदुत्व ब्रिगेड ने जो मिसयूज किया है सिनेमेटोग्राफी का, फिल्म इंडस्ट्री का, सिल्वर स्क्रीन का और स्मॉल स्क्रीन का, यानी टेलीविजन एंटरटेनमेंट और फिल्मों के जरिए इन्होंने हिंदुत्व का जो प्रचार किया और इस देश में पूरे के पूरे एक समाज को हिंदुत्व समाज में बदलने के लिए फिल्म्स का जो सहारा लिया है, या इस मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर जो हमला फिल्मों के जरिए और टेलीविजन सीरियल्स के जरिए इन्होंने किया है और लगातार कर रहे हैं पिछले 50-60 साल से। मैं दसियों फिल्में मैं गिनवा सकता हूं जिसमें इन्होंने मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए बड़े ही शातिराना अंदाज से स्क्रिप्ट यूज किए हैं और उन स्क्रिप्ट को ड्रामेटाइज करके पेश किया है, और ये सिलसिला जारी था। तब इन्हें किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। एक एक चैनल जिंदगी आ गया, जो वो पूरे 50 साल के का जो इनकी साजिश थी उसको नल एंड वाइड कर रहा था, उसको धो रहा था, तो 1 साल के अंदर उसको हटा दिया गया। उसमें कोई भी काबिल एतराज बात नहीं थी। सिर्फ सरकार ने अपनी ताकत के बल पर उस चैनल को बंद कर दिया। यही हाल तांडव का है कि तांडव में जो बर्बरता है सरकार की और सियासी गलियारों के टॉप लेवल पर जो करप्शन है, अखलाकी भी और सियासी भी, उस करप्शन को अगर उजागर किया है बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके लिए पेटों में इनके इतना दर्द हो रहा है कि इनको अब जो है किसी दवा की जरूरत हाजमे के लिए पेश आ रही है। क्योंकि इस सर हम ये देख रहे हैं तांडव में तो चलिए एक सीन को लेकर के विवाद था, तो तांडव बैन, इनके अभिनेताओं को जूते मारो, ये करो वो करो, तमाम तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा जारी रही। मुझे एक सीरियल जो है लॉकडाउन में काफी मशहूर रहा, एर्दुगल गाजी, बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि इससे पहले के जो इतिहास इस्लाम और मुसलमानों के बताए जा रहे थे, दिखाए जा रहे थे, वो बद किरदार थे। इस एक सीरियल ने इतना तहलका मचाया कि पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा थी। उस दौरान में भी हमने देखा कि एर्दुगल गाजी जो है इस्लाम को बढ़ावा दे रहा है, इसका बायकॉट करना है। हिंदू भाइयों कसम खाओ कि एर्दुगल गाजी नहीं देखोगे। तो ये आखिरकार चलन क्या है सर? देखिए, मैं बहुत दिन से इस बात पे जोर देता रहा हूं कि हमको ये जो सोशल मीडिया है और ये चैनल्स हैं, वेब सीरीज के जो माध्यम है और फिल्म का माध्यम है, या जो जरिए टेलीविजन पे जो सीरियल है, ऐसा नहीं कि हम अगर मुसलमान हैं
और हम इस्लाम को मानने वाले हैं, तो ये चीजें हमारे लिए हराम है। हर चीज को इस्लाम तो निज़ाम फितरत भी है और निज़ाम अदल भी है। एतदाल के साथ अगर चीजों का प्रेजेंटेशन हो तो इस्लाम उसको रोकता नहीं है। लेकिन हमारे कुछ दकियानूसी जहन के लोग जो न पूरे तौर पर इस्लाम को समझते हैं, न पूरे तौर पर दुनिया को समझते हैं, उनको इस चीजों को लेके प्रॉब्लम होती है। अगर आप अर्तुगरुल को देखें तो उसने उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो कोई तारीखी कहानी नहीं है, उसमें बहुत सारी तारीखी गलतियां भी हैं। 15 पेज का वो लोग कहते हैं कि कुल वो था स्क्रिप्ट और उस पर इतना 500 एपिसोड बन गए उसके ऊपर। लेकिन दुनिया का किसी भी जबान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल वो बना। इंग्लिश को और स्पेनिश को और फ्रेंच के में बनने वाले तमाम और हिंदी में सीरियल बनने वाले तमाम सीरियल्स को पीछे छोड़ दिया सारी दुनिया में। और खुद हिंदुस्तान में भारत के मुसलमान नौजवानों ने जितने शौक के साथ देखा, उससे इसका अंदाजा किया जा सकता है कि कितनी तड़प और कितना इज़्तिराब और किस कदर जिल्लत का एहसास हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवानों के अंदर मौजूद है कि जो जो उस सीरियल को देख के थोड़ा-सा तस्कीन महसूस कर रहे थे और उनको अपने सामने एक रास्ता और एक लाहे-अमल दिखाई दे रहा था और कुछ तफाखुर का एहसास पैदा हो रहा था। लेकिन ये लोग, ये चूंकि तुर्की में बना सीरियल, इंडिया में तो बना नहीं, और वहीं से नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, आपके मजहब के ताल्लुक से कोई बात नहीं, आपके मुल्क के ताल्लुक से कोई बात नहीं, तो एतराज तो कर ही नहीं सकते। इसलिए हिंदू का नाम लेकर कहा कि साहब हिंदू ना, अच्छा भाई ना देखे हिंदू, हिंदुओं की तादाद मुल्क सारी दुनिया में है कितनी, मत देखिए आप। इस वक्त दुनिया में 30% से ज्यादा 33% तो मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप न भी देखे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 60 मुल्कों में मुसलमान रहते हैं और वो हर जबान में मौजूद है। आपके बाइकआउट करने से आटे में नमक भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग ये अपील कर रहे थे उनको अपनी औकात खुद समझ में आ गई उससे। तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके बावजूद देखिए, मैंने कहा 50 साल से इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है फिल्म और टेलीविजन सीरियल्स के जरिए। आप देखिए एकता कपूर के सीरियल्स क्या दिखाना चाहते हैं। अभी रोजाना जो हम टेलीविजन पे सीरियल देख रहे हैं वो पूरा का पूरा हिंदुत्व का प्रमोशन है। या तो हिंदू रिलीजन के वो सारे के सारे हिंदू मजहब को प्रमोट करते हैं, या वो एक ऐसी सोसाइटी को प्रमोट करते हैं जो कल्चरली एकदम करप्ट सोसाइटी पैदा कर रही है, जहां मियाँ बीवी के रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं है, जहां आउट ऑफ मैरिज जो रिलेशनशिप है उसको प्रमोट, या तो आप समाज में एनार्की वाले सीरियल दे रहे हैं या आप हिंदू वाले। और यही फिल्मों में हो रहा है कि एक साहब चीफ मिनिस्टर चुने गए और वो पार्लियामेंट में घुसते हैं और घुस के सबको, जो आज का एमएलए एक फिल्म आई थी वो सबको गोली मार दे रहे हैं। या एक दिन का एमएलए आया तो वो ये दिखा रहा है कि कैसे पब्लिक को जो है सिस्टम के ऊपर हावी हो जाना चाहिए। या जो फिल्म इससे पहले शतरंज के खिलाड़ी आई उसमें दिखाया कि मुसलमान नवाब और राजा घर में बैठे थे और बाहर जो है अंग्रेजों की फौजें लड़ रही थी। उमराव जान आई, उसमें दिखाया कि कैसे अय्याशी मुसलमान कर रहे हैं और बाहर आजादी की जंग लड़ रही है। मंगल पांडे आई, उसमें दिखाया कि साहब किससे, ऐसे मैं सैकड़ों फिल्मों का नाम ले सकता हूं। अभी हाल ही में पानीपत आई, बिल्कुल झूठी स्टोरी है। पद्मावत पे जो हंगामा हुआ वो सबने देखा। तो ये सारी फिल्में 90%, और ये इत्तेफाक के पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री ये चल रही है मुस्लिम एक्टर्स की बुनियाद पर। खानों में खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, दलीप कुमार, यूसुफ खान, फलां खान, दिमाका खान, मौसीकार भी वही है, गाने वाले भी, सारी इंडस्ट्री मुसलमानों की है और मुसलमानों के खिलाफ वो इंडस्ट्री यूज हो रही है। ये बात ना हमने समझी ना समझाई, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर गौर करना चाहिए। मैं 5 साल से तो कम कह रहा हूं कि इस तरफ तवज्जो कीजिए। अगर हमने अच्छे सीरियल बनाने शुरू किए नॉन रिलीजियस, तो वो वेब सीरीज पे इतने हिट होंगे जिसकी हद नहीं। और मुसलमान नौजवानों को उनकी जरूरत है, उनकी तरबियत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए और उनकी कयादत के लिए। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपने तमाम मूवीज के नाम, सीरीज के नाम तो बता दिए, पर आपने कहा खानों में खान। इस मूवी के किरदारों को अगर देखा जाए तो इस मूवी में सैफ अली खान, जिशान अयूब जो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जेएनयू से जुड़े हुए छात्र भी हैं, और अगर बात की जाए अली अब्बास जफर की,
तो यहाँ तक कहा गया कि इनके सर को कलम कर देना चाहिए, ये अल्लाह के बारे में बोल करके दिखाएं। तो क्या ये माना जाए कि ये सरकार जो है सिर्फ एक मुस्लिम नाम, क्योंकि आपने शाहरुख खान, आमिर खान, तमाम लोगों के नाम लिए, जब भी मूवी आती है तो एक चीज एक व्हाट्सएप पर चलने लगता है कि ये भाई साहब ने यहाँ इंडिया में बाढ़ आई तो एक चंदा तक नहीं निकाला, पाकिस्तान को इतने दान दे दिए और हम हिंदू कसम खाते हैं कि इसकी मूवी थिएटर में देखने नहीं जाएंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? खान नाम है तो इसलिए तांडव है। देखिए, वो फॉरेन एक्सचेंज कितना कमा के देते हैं, ये इन बेवकूफ लोगों को पता नहीं है जो भक्त है, क्योंकि भक्त का मतलब होता है आजकल जाहिल। तो ये है बिल्कुल जाहिल। इनको ना तो फिल्मों के बारे में कुछ पता है, ना फिल्मों की इकोनॉमी के बारे में कुछ जानते हैं कि कौन फिल्म कितना पैसा कहाँ से कमा के देती है, उससे फॉरेन एक्सचेंज कितना बढ़ता है, मुल्क की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री का, ये लोग कुछ नहीं जानते। और वो कंट्रीब्यूशन किसके जरिए होता है, तो वो अब ये खान की फिल्म को अगर बाइकआउट कर भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस पर इस वजह से नहीं है कि अब्बास अली बेग है ये, या अब्बास साहब, ये नहीं है। ये महेश भट्ट ने बनाई होती तब भी यही होता, ये रमेश पंडित ने बनाई होती तब भी होता। इसलिए कि एक पॉलिटिकल सिस्टम को ये एड्रेस कर रहा है। ये तो बहुत ही छोटे दर्जे के भक्त है जो इस किस्म की बातें करते हैं। इनको कहो कि भैया आप पैदा कर दीजिए। इन्होंने कोशिश भी की है, और अभी जो ये उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, वो फिल्म सिटी का क्या पर्पज है? बॉलीवुड की बजाय जो नोएडा में टॉलीवुड टाइप का कुछ बना रहे हैं ये, तो उसका पर्पस क्या है? अगर योगी एक फिल्म सिटी बना रहा है, अब आप देखिए योगी है ना, वो तो चोला पहना हुआ है साधु वाला, बना रहा है फिल्म सिटी 100 हेक्टेयर लैंड के ऊपर, और बहुत ही हाई क्लास हाईटेक फिल्म सिटी बना रहे हैं। क्या बनाएंगे उसमें? यही बनाएंगे, रामायण बनाएंगे और हिंदुत्व की चीजें, ये सारी चीजें, और एंटी इस्लामिक मूवीज वहां पर बनाने का इरादा होगा यकीनी तौर पर। लेकिन बॉलीवुड को रिप्लेस ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड की अपनी जो अहमियत इस मुल्क के समाज को बदलने में है, उसका इनकार मुमकिन नहीं है। ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। तो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम चीजों को सामने रखा और उनकी बात से एक कंक्लूजन जरूर निकलता है। जब नेता अभिनेताओं के साथ सेल्फी ले सकता है और जब वही अभिनेता नेताओं के किरदार को सामने ला देता है तो तांडव मचना लाजमी हो जाता है।